हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शनिक और आज की ताजा खबर के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, जहां पहली न्यूज है जापानीज स्टॉक इंडेक्स के रिलेटेड। सो जापान का जो स्टॉक इंडेक्स है, निक्की स्टॉक एवरेज, इसने 33 ईयर का हाई टच किया है मंडे को। सो बेसिकली टू 1990s में जो लेवल्स थी, उस लेवल्स पे वापस से ये इंडेक्स आ चुका है। एंड अगर हम परफॉर्मेंस देखें इस इंडेक्स का, तो लास्ट 1 ईयर में मतलब काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है। तो वाईटीडी अगर हम इस कैलेंडर ईयर की बात करें, तो लगभग 30% के रिटर्न्स इस इंडेक्स ने पोर्ट्रे करे हैं। एंड उसी के साथ साथ लास्ट 1 मंथ में ही लगभग 8% के इंडेक्स ने रिटर्न्स यहाँ पे पोस्ट किए हैं। यही अगर हम यूएस बेंचमार्क के साथ कंपेयर करें, जो S&P 500 है, तो वहां पे 18% का वाईटीडी ग्रोथ एंड 7% का मंथली ग्रोथ देखने को मिला था। तो काफी अच्छे परफॉर्मेंस आए हैं जापानीज इंडेक्स के। तो एक मेजर रीजन अगर हम देखें यहाँ पे, तो लास्ट 2-3 वीक से इंडेक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। हमने देखा भी 8% मंथली रिटर्न है। तो उसका एक जैसे ही अभी अर्निंग्स का सीजन था, तो अर्निंग सीजन काफी स्ट्रांग रहा इस पूरे जापानीज कंपनीज के लिए। तो उस वजह से एक इम्पेटस यहाँ पे देखने को मिला था पूरे ब्रॉडर मार्केट पे। उसके साथ साथ कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिफॉर्म्स वहां पे चल रहे हैं। तो कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है जो अलाइन हुए हैं। तो ऐसे सारी चीजों की वजह से जो ओवरऑल इंडेक्स है वो काफी अच्छा परफॉर्म किया है। सो जो नेक्स्ट न्यूज है, दैट इज रिगार्डिंग द यूएस डॉलर इंडेक्स। सो यूएस डॉलर इंडेक्स 2 मंथ लो पे आ चुका है। सो बेसिकली ये इंडेक्स क्या होता है, तो दिस इंडेक्स कंपेयर्स द परफॉर्मेंस ऑफ डॉलर एज कंपेयर टू अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये जो बास्केट है उसमें देर आर वेरियस करेंसीज। मेजोरिटी जो मेजर करेंसी है वहां पे यूरो और येन का सबसे ज्यादा वेट है। यूरो ही मोस्टली मोर देन 50% का वेट है। तो इस इन सारी करेंसीज के अगेंस्ट यूएस डॉलर कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका एक इंडिकेटर हमें यूएस डॉलर इंडेक्स से मिल सकता है। सो जैसे ही यूएस डॉलर इंडेक्स परफॉर्म करता है, तो मतलब ये जैसे बढ़ता है, तो उसका मतलब है कि यूएस डॉलर इज परफॉर्मिंग बेटर एज कंपेयर टू दो दीज करेंसीज जो इस बास्केट में है, एंड वाइस वर्सा। तो अभी जो यूएस डॉलर का इंडेक्स है वो गिरा है 2% लगभग लास्ट 1 वीक में ही। ये इंडेक्स यहाँ पे गिरा है। तो ये बिगेस्ट वीकली परसेंटेज ड्रॉप भी रहा है सिंस मिड जुलाई से। सो यूएस अभी इसके जो इम्प्लीकेशंस है, तो इसका बेसिकली स्टॉक मार्केट के लिए ये पॉजिटिव्स रहा है। तो काफी सारे जो ग्लोबल इंडाइसेस है, मेजॉरिटी इंडाइसेस पॉजिटिव टर्म्स पे क्लोज हुए मंडे को। तो इसका सीधा इम्प्लीकेशन यहाँ पे पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे दिखता है। जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, तो उनका जो रेट हाइक का साइकिल है वो यूएस के फेड से थोड़ा सा लैगिंग पीरियड पे चलता है। तो वो भी एक रीजन है कि मतलब माना जाता है कि जो रेट हाइक साइकिल है वो इंटैक्ट रहेगी आफ्टर फेड हैज फिनिश्ड। तो उस वजह से भी जो यूरोपियन सेंट्रल मतलब यूरो है, वो अच्छा परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू यूएस डॉलर। तो दीज आर द रीजंस कि डॉलर क्यों गिरा एज कंपेयर टू दीज मेजर करेंसीज। सो नेक्स्ट जो ग्लोबल इकोनॉमी की न्यूज है, दैट इज रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि जो ओपन एआई यानी कि जो चैट जीपीटी जी ये जो एआई है जिस कंपनी ने बनाया है, तो ओपन एआई के जो फाउंडर है मिस्टर सैम ऑल्टमैन, तो उनको माइक्रोसॉफ्ट ने हायर करने की बात करी है। सो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे उन्हें लाया जाएगा। एंड सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके जो को फाउंडर थे मिस्टर ग्रेग ब्रॉकमैन, तो इन दोनों को ही माइक्रोसॉफ्ट ने एक लीडरशिप पोजीशन ऑफर करी है। एंड दे वांट कि ये दोनों मिलके माइक्रोसॉफ्ट का एआई बिजनेस को और ज्यादा डेवलप करे। उनकी एक रिसर्च टीम को ये दोनों पार्टनर्स लीड करे आगे जाके। एंड उसके साथ साथ जो ओपन एआई का सागा चल रहा है,
तो ओपन एआई के जो 2/3 एम्प्लॉयज है, उन्होंने उनके बोर्ड को कहा है कि जब अगर सैम ऑल्टमैन एंड मिस्टर ग्रेग ब्रॉकमैन ये दोनों अगर बोर्ड पे नहीं आते हैं तो ये सारे एम्प्लॉयज मास रिजाइन कर देंगे। तो एक इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है कि माइक्रोसॉफ्ट से हायरिंग देखने को मिल रही है, एंड अगेन ओपन एआई पे भी प्रेशर रहेगा उनके एम्प्लॉयज का। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच आउट फॉर। मूविंग ऑन टू इंडियन इकोनॉमी, तो इंडिया के जो मेजर बैंक्स है, तो उन्होंने जो 91 डे ट्रेजरी बिल्स है उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। एंड सिर्फ बढ़ाई नहीं है, लास्ट 1 ईयर में Q2 FY23 से लेके Q2 FY24 के एंड तक के 112% से ये इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी है। सो इसका रीजन ये है कि हमारे मार्केट एंड इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़े से वोलेटाइल है, एंड जब इंटरेस्ट इन्फ्लेशन हाई होता है तो इंटरेस्ट रेट रिस्क बढ़ जाता है। एंड ऐसे सिचुएशन में जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाले सिक्योरिटीज होते हैं वो कम अफेक्ट होते हैं एज कंपेयर टू लॉन्ग ड्यूरेशन वाले सिक्योरिटीज, इसलिए शॉर्टर ड्यूरेशन सिक्योरिटीज परफॉर्म बेटर। एंड इसी का रीजन है कि जो इसी पीरियड में जो 182 डेज ट्रेजरी बिल है वो 6% से बैंक से रिड्यूस किया है उनका एक्सपोजर, एंड 364 डेज ट्रेजरी बिल्स में 10% से बैंक्स ने अपना एक्सपोजर कम किया है। तो आइए बढ़ते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में, जहां सबसे पहले न्यूज है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इन अर्ली टॉक्स विद सम मर्चेंट बैंकर्स, एंड वो कुछ 5,000 से टू 10,000 करोड़ का एक अमाउंट रेज करना चाहते हैं बाय द इश्यू ऑफ बॉन्ड्स। सो कुछ अर्ली स्टेजेस पे ये टॉक्स चल रही है, एंड कंपनी इज ऑल्सो इन प्रोसेस ऑफ गेटिंग इटसेल्फ क्रेडिट रेटेड। तो क्रेडिट रेटिंग्स वगैरह ये सारे जो प्रोसीजरल वर्क्स है उसके रिगार्डिंग कंपनी अभी काम कर रही है। एंड बाय क्यू नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब Q4 FY24 में शायद यहाँ पे जियो फाइनेंशियल का जो बॉन्ड इश्यू है वो शायद आ सकता है, ऐसा कुछ बैंकर्स ने कहा है। नेक्स्ट न्यूज जो है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज की है। सो LTTS ने एनवीडिया के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। सो ये कोलैबोरेशन बेसिकली मेडिकल डिवाइसेस के एडवांस आर्किटेक्चर के रिलेटेड है। सो बेसिक यहाँ पे कंपनी LTTS AI एनवीडिया के कुछ टूल्स का यूज करेंगी, जिससे वो जो एंडोस्कोपी रिलेटेड डिवाइसेस है उनको ज्यादा बेटर बना पाए, एंड दिस इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी एंड प्रोडक्ट स्केलेबिलिटी। तो कॉस्ट इफेक्टिव बना के बेटर क्वालिटी के आउटपुट यहाँ पे मिल सके, ऐसा कुछ उनका आउटलुक रहेगा इस टाइप के साथ। सो मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड ये एक कोलैबोरेशन उन्होंने किया है एनवीडिया के साथ। सो अगली न्यूज है BSE 100 के रिगार्डिंग। सो BSE 100 ये जो इंडेक्स है S&P BSE 100, तो ये इंडेक्स का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। तो जो मेजर शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिला है, 7 कंपनीज है जिन्होंने एग्जिट लिया है, एंड 7 न्यू कंपनीज ने इस इंडेक्स में एंट्री ली है। सो टाटा एलेक्सी, अदानी पावर, वोल्टास, बंधन बैंक, एम्फेसिस, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स एंड ACC, ये 7 कंपनीज है जो ड्रॉप हो जाएगी इस इंडेक्स से, एंड उनको रिप्लेस करेगी कंपनीज लाइक TVS मोटर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यस बैंक, APL अपोलो ट्यूब्स, परसिस्टेंट एंड IDFC फर्स्ट बैंक। सो इन सभी कंपनीज का एंट्री होगा BSE S&P BSE 100 इंडेक्स में, एंड दिस चेंजेस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 18th of December। तो 18 दिसंबर से ये ये न्यू कंपनीज इंडेक्स में आ जाएगी, और जो 7 कंपनीज है वो इंडेक्स से बाहर हो जाएगी। तो आज की न्यूज यही खत्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अपने व्यूज कमेंट में बताइए, और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यदि इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ बने रहिए। थैंक यू।